हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। दोस्तों, हमारे चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, एस्टेबल और मोनोस्टेबल ऑपरेशन की बात हम कर चुके हैं अब तक। थ्योरेटिकली हमने आपको मोनोस्टेबल ऑपरेशन के बारे में भी ये कहा था कि इन कॉन्ट्रास्ट विद द एस्टेबल ऑपरेशन, एस्टेबल ऑपरेशन का मतलब है जहां पर भी हाई स्टेट और लो स्टेट, दोनों ये जो स्टेट्स हैं ये स्टेबल नहीं होती। सर्किट खुद ही ड्राइव करता है हाई से लो और लो से हाई। और मोनो का मतलब है वन और मोनोस्टेबल का मतलब है एक ऐसी स्टेट जिसमें हाई या लो में से कोई एक स्टेट स्टेबल हो, और जब तक हम उसको रीसेट ना करें वो हाई से लो नहीं हो सकता। और एक बार जब वो लो हो जाए तो उसके बाद वो कंटिन्यू करेगा उसी पर्टिकुलर स्टेट में जब तक हम उसे रीसेट करके दोबारा ऑपरेशन में ना ला सके। तो समझने का तात्पर्य यहां पर इन बातों से है कि एस्टेबल स्टेट का मतलब है कि हाई लो में से कोई स्टेट स्टेबल नहीं है, रुकी हुई नहीं है, और मोनोस्टेबल का मतलब है कि कोई एक स्टेट रुकी हुई है या स्टेबल है। अब दोस्तों, एक तीसरी तरह का ऑपरेशन भी होता है जिसे कहा जाता है बाइस्टेबल ऑपरेशन, जहां पर कि दोनों की दोनों स्टेट्स स्टेबल होती हैं। यानी जब हम किसी बाइस्टेबल ऑपरेशन वाले सर्किट से काम लेते हैं तो वो हाई से लो जाने पर भी जो प्रीवियस स्टेट है उसकी इंफॉर्मेशन को रिटेन करने की क्षमता रखता है। कहने से मेरा मतलब सिंपल भाषा में यह है कि हाई स्टेट भी, जो अगर वो हाई स्टेट है तो हाई स्टेट को रिटेन करेगा तब तक जब तक उसे रीसेट करके लो नहीं लाया जाता, और अगर वो लो है तो लो स्टेट पर भी वो स्टेबल रहेगा तब तक जब तक उसे रीसेट नहीं किया जाता। यानी ऐसे सर्किट्स जो हाई और लो इन दोनों ही आउटपुट्स में स्टेबल हों, जिनका आउटपुट दोनों ही, ये जो टॉगलिंग होती है हाई से लो, लो से हाई, ये टॉगलिंग सर्किट अपने आप ना करे बल्कि रीसेट ऑपरेशन के जरिए हो सके या किसी पर्टिकुलर इनपुट के जरिए, उसको कहा जाता है बाइस्टेबल। यानी जहां दोनों हाई और लो स्टेट्स स्टेबल हैं। इन बाइस्टेबल सर्किट्स के बारे में प्रैक्टिकली तो हम आपको डेफिनेटली दिखाएंगे दोस्तों। थ्योरेटिकली आपके लिए एक और बात जानना बेहद जरूरी है कि इनका इस्तेमाल करने की जब बात आई प्रैक्टिकल सर्किट्स में, तो ये जो इनकी प्रॉपर्टी है कि ये हाई स्टेट अगर है तो ये उसी पर रुका रहेगा, स्टेबल रहेगा, और अगर लो स्टेट है तो उस पर भी ये रुका रहेगा, उसको उस पर स्टेबल रहेगा। इनकी इस प्रॉपर्टी से हमें एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है दोस्तों, जिसे कहा जाता है मेमोरी रिटेंशन। मेमोरी रिटेंशन या शॉर्ट में मेमोरी, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स की भाषा में यह है कि कोई सर्किट इस लायक बन जाए कि जिस स्टेट में वो है वो उसी स्टेट में लगातार बना रहेगा। यानी उस स्टेट की इंफॉर्मेशन उसके अंदर फीड हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी, तब तक जब तक उसे रीसेट ऑपरेशन के जरिए फिर दूसरी स्टेट में नहीं लाया जाता। और जब वो दूसरी स्टेट में आ जाएगा, सपोज कीजिए लो स्टेट में, तो लो स्टेट में जो इंफॉर्मेशन है वो भी उसमें सेव रहेगी। ये जो प्रॉपर्टी है ये बाइस्टेबल ऑपरेशन को या बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर्स को, जिनको हम कहते हैं, बाइस्टेबल ऑपरेशन को ये आइडियल बनाती है फॉर मेमोरी रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब है रोक कर रखना, और यहां से कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में मेमोरी का, इंफॉर्मेशन स्टोर करने का। हर वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो कोई भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन होती क्या है लॉजिक सर्किट्स में, या तो जीरो या तो वन, क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन सिर्फ जीरो या वन की हो सकती है। यानी या तो वो लो होगा या हाई, ऑन होगा या ऑफ, जीरो होगा या वन। अगर वो हाई है तो वन, लो है तो जीरो। ये जो इंफॉर्मेशन है इसको स्टोर करने की जो कैपेबिलिटी है, जो क्षमता है सर्किट्स में, उसी को कहा जाता है मेमोरी। और ये मेमोरी जो बेसिक सर्किट्स में पाई जाती है वो जनरली बाइस्टेबल ऑपरेशन से होती है, क्योंकि यही वो एक पर्टिकुलर स्टेट है बेसिकली जो कि हाई और लो दोनों स्टेट्स में स्टेबिलिटी को पकड़ कर रखने की क्षमता रखता है। अब आप फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर सर्किट को देखिए दोस्तों, यहां जिसे मैंने एक ब्लॉक में दिखा रहा हूं आपको। ये जो सर्किट है दोस्तों, यहां इस्तेमाल हुआ है दो नॉर गेट्स का। अब ये RS क्या है, आउटपुट और आउटपुट कॉम्प्लीमेंट क्या है, वो हम देखने जा रहे हैं। पहले आप ये समझ लीजिए, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों। इन दोनों ही, एक देखिए, दो इनपुट्स तो इनके इंडिपेंडेंट है, एक R इनपुट है, एक S इनपुट है, लेकिन जो दूसरा इनपुट है इन दोनों गेट्स का, वो जो इनका आउटपुट है उससे जोड़ा गया है। यानी इसको हम ये कह सकते हैं कि हमने यहां पर फीडबैक मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया है। जो आउटपुट जनरेट हुआ यहां पर, सपोज कीजिए ये दो इनपुट्स आए, आप इस सर्किट के इस हिस्से को देखिए,
ये दो इनपुट्स आए एक नॉर गेट में, जो हमें आउटपुट यहां से मिला, हमने इसी आउटपुट को उठाकर दूसरे नॉर गेट का इनपुट बना दिया। फीडबैक, यानी जो आउटपुट है उसको हमने फीडबैक किया, वापस फीड किया एज इनपुट ऑफ अनदर नॉर गेट। और सेम यहां पर इस पर्टिकुलर सर्किट का जो आउटपुट था उसको हमने वापस पहले नॉर गेट का इनपुट बना दिया। इस फीडबैक मैकेनिज्म से हुआ क्या दोस्तों? हुआ ये कि ये जो आउटपुट स्टेट थी, या आर, ये जो आर स्टेट, ये आर, इसको अगर मैं मान लीजिए सपोज कीजिए आर के साथ ये नॉर गेट है, इसे मैं नॉर गेट 1 कहता हूं, एस के साथ ये नॉर गेट, इसे गेट नंबर 2 कहता हूं। तो 1 नॉर गेट में जो पहला इनपुट है वो तो इंडिपेंडेंट है, दूसरा इनपुट जो है वो डिपेंड करेगा गेट नंबर 2 के आउटपुट पे, और सिमिलरली गेट नंबर 2 का जो पहला इनपुट है वो डिपेंड करेगा गेट नंबर 1 के आउटपुट पे। इस फीडबैक मैकेनिज्म की मदद से ये हुआ दोस्तों कि ये सर्किट 0 या 1, या यूं कहूं कि लो या हाई स्टेट्स को या हाई इंफॉर्मेशन को रिटेन कर सकता है, उन्हें स्टोर कर सकता है। इसलिए ये जो सर्किट है ये परफेक्ट एग्जांपल है आपके सामने, ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन एक स्टोरेज सर्किट की, एक ऐसा सर्किट जो इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है। ये बहुत बेसिक सर्किट है दोस्तों जो मैंने आपको यहां दिखाया। इसे कहा जाता है, जो सर्किट आपने अभी यहां देखा दोस्तों, इसे कहा जाता है RS या SR लैच। लैच का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। लैच का मतलब होता है, जब हम देखिए किसी पर्टिकुलर आम जिंदगी में भी हम देखते हैं कि अगर हमने मान लीजिए कोई तार बिछा रखी है, कोई एक ऐसी तार इसमें से करंट जा रही है, और हमारे पास मान लीजिए कोई डिवाइस है जिसमें हम देख रहे हैं कि करंट नहीं है, तो इंस्टेड कि हम उसको प्लग इन करें, हम ये भी कर सकते हैं कि हुक बना दें, जो करंट की हमारे पास सप्लाई आती है तारें, उसमें पहली जो तार जिसमें से करंट जा रही थी उसके साथ उसको जोड़ दें रफली। इस रफली जोड़ने की, जिससे इस तरीके से जोड़ा जाए कि उसको पकड़ के रखे, इसे कहा जाता है लैचिंग करना। यानी वायर, इस केस में वायर 2 हैज लैच्ड ऑन टू वायर 1, यानी लैचिंग का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर पैसेज को या किसी भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को पकड़ लेना। अब लैच करने का मतलब है लैच ऑन टू समथिंग। लैच ऑन टू का मतलब है जहां पर ये इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है उस सर्किट से जुड़ जाना। इसे जुड़ने को कहा जाता है लैचिंग, और जो सर्किट ऐसा करते हैं उन्हें कहा जाता है लैचेस। ये जो लैच सर्किट होते हैं दोस्तों, ये मेमोरी डिवाइसेस में, जो आजकल के आप फोन्स में, कंप्यूटर्स में, लैपटॉप्स में, हर जगह जो बिल्कुल आपने किसी भी मोबाइल शॉप पे भी चल तो भैया मेमोरी कितनी, ये जो मेमोरी बेस्ड सर्किट्स होते हैं उनके सबसे बेसिक एलिमेंट्स होते हैं ये लैचेस। और ये जो एग्जाम्पल आपने अभी देखा इसे कहा जाता है RS या SR। यहां पर S का मतलब होता है दोस्तों सेट, और R का मतलब होता है रीसेट। यानी ये जो एग्जाम्पल आपने देखा ये है सेट रीसेट लैच, या रीसेट सेट लैच, रीसेट सेट लैच या सेट रीसेट लैच। ये सबसे बेसिक एग्जाम्पल है एक मेमोरी ड्रिवन डिवाइस का। अब इस डिवाइस को हम चाहें तो हम इसको, जैसे हमने यहां नॉर गेट की मदद से बनाया, हम इसे नैंड की गेट्स की भी मदद से बना सकते हैं, क्योंकि नैंड और नॉर दोनों यूनिवर्सल गेट्स हैं। आपको याद दिला दूं, यूनिवर्सल यानी कोई भी लॉजिक फंक्शन हम इन दोनों गेट्स की मदद से इंप्लीमेंट करवा सकते हैं। वो भी हम दिखाएंगे आपको अभी कि नैंड गेट्स की मदद से कैसे बनेगा। पहले बात करते हैं दोस्तों एक सेट रिसेट लैच के ट्रुथ टेबल की। इसका ट्रुथ टेबल समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि वही इसका बेसिक ऑपरेशन आपके सामने क्लियर करके रख देगा। पहले केस में जब सेट इनपुट और रीसेट इनपुट दोनों ही लो हैं, यानी अभी सर्किट कोई फंक्शनल नहीं है, उसी स्टेट में ये जो सर्किट है, जो आउटपुट है इसका, वो लैच कंडीशन में होता है। लैच कंडीशन का मतलब है अब इसने स्टोरेज ऑपरेशन शुरू कर दिया। अभी तक इसने कोई 0 या 1 स्टोर किया नहीं, कोई डेफिनेट हमें आउटपुट दिया नहीं, लेकिन स्टार्ट कर दिया। अब जब ये सेट जो इनपुट है जब ये लो होता है, उस केस में जो आउटपुट है दोस्तों, ये जो आउटपुट होगा Q से मैंने यहां रिप्रेजेंट किया है, और जो दूसरा आउटपुट हमें यहां मिलेगा वो है Q का कॉम्प्लीमेंट। यानी जो आउटपुट हमें पहले नॉर गेट से यहां मिलेगा, दूसरे नॉर गेट से मिलने वाला आउटपुट जो होगा वो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। अगर यहां 0 होगा तो यहां 1, यहां 1 तो यहां 0। जब सेट इनपुट में हाई स्टेट होगी दोस्तों, हाई स्टेट होगी, तो ही आउटपुट Q यहां पर हाई होगा। यानी इस केस में देखिए ध्यान से, S1 है, R 0 है, R लो है, लेकिन आउटपुट हमारे पास 1 है, आउटपुट हमें मिल गया हाई। यानी सेट इनपुट में
इस सर्किट को हाई होने के लिए, आउटपुट हाई मिलने के लिए सेट इनपुट में हाई होना या 1 होना जरूरी है। तो इस सर्किट ऐसे काम करता है कि 0-0 कंडीशन में इसने लैचिंग शुरू कर दी। लैचिंग से मतलब इसने अपना मेमोरी या ऐसा कहें कि स्टोरेज ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया। नाउ 0-1 जब सेट लो है लेकिन रीसेट 1 है, रीसेट मान लीजिए हाई है और सेट जो इनपुट है वो लो है, उस केस में आउटपुट लो होगा। अब अगर आउटपुट लो होगा, ये वाला आउटपुट लो होगा, तो आउटपुट कॉम्प्लीमेंट नेचुरली हाई होगा क्योंकि 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 होता है। अब तीसरी कंडीशन, जब सेट इनपुट हाई होगा और रीसेट इनपुट लो होगा, उस केस में आउटपुट जो हमें मिलेगा दोस्तों वो हाई होगा और नेचुरली जो इस केस में यहां दूसरे नॉर गेट का कॉम्प्लीमेंट होगा, आउटपुट होगा जो इस पहले आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट है वो लो होगा क्योंकि 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 होता है। ये तो थी इन 3 स्टेट्स की बात। लेकिन सपोज कीजिए दोस्तों, अगर ये दोनों ही इनपुट्स हाई हो जाए, अगर सेट और रीसेट दोनों पर हाई इनपुट्स आ रहे हैं, 1-1 कंडीशन हो जाए, उस केस में क्या होगा? उस केस में एक बेसिक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये कि आउटपुट यानी ये वाला आउटपुट ये भी हाई होगा बिकॉज सेट इनपुट हाई है, और यहां से जो आउटपुट हमें मिल रहा है दोस्तों ये भी हाई होगा क्योंकि रीसेट इनपुट हाई है। आप इस सर्किट को एक तरह से क्रॉस में देख सकते हैं। आप यहां देखा कि जब सेट इनपुट लो होता है तो आउटपुट यहां पर, सेट इनपुट लो है तो आउटपुट यहां पर लो है, सेट इनपुट हाई तो आउटपुट हाई। सिमिलरली रीसेट इनपुट लो तो यहां पर आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट लो, लेकिन रीसेट इनपुट अगर हाई तो आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट हाई। लेकिन अगर ये दोनों ही हाई हो जाए तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि आउटपुट भी हाई होगा और आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट भी हाई होगा? ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 1 का कॉम्प्लीमेंट 1 तो हो नहीं सकता। इस जैसे केस में क्या होता है दोस्तों, क्योंकि इसमें फीडबैक मैकेनिज्म है, स्टोरेज मैकेनिज्म है, ये जिस प्रीवियस स्टेट में था, सपोज कीजिए 1-1 होने से पहले ये, जब ये 1-1 हुआ तो जो इसका आउटपुट होगा उससे प्रीवियस कंडीशन में क्या था यहां पर दोस्तों? प्रीवियस कंडीशन में जब S was 1, R was low, S was high, R was low, उस केस में आउटपुट तो हमारे पास हाई था, आउटपुट कॉम्प्लीमेंट लो था। तो सिंस ये स्टोरेज डिवाइस है, सो आउटपुट एज वेल एज आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट ये इसी स्टेट को रिटेन करने की कोशिश करेंगे। अब प्रॉब्लम कहां आती है? कभी कभार, ये तो अब उसकी सर्किट की कंस्ट्रक्शन पर है, कभी कभार ऐसा होता है कि आउटपुट हाई रहता है, आउटपुट कॉम्प्लीमेंट लो हो जाता है। लेकिन कभी कभार ये भी हो सकता है कि आउटपुट कॉम्प्लीमेंट हाई हो जाए और आउटपुट लो हो जाए। यानी ये जो स्टेट है जब दोनों इनपुट्स हाई होती हैं, ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। इसी वजह से इस स्टेट को इलीगल स्टेट कहा जाता है और ऐसे इनपुट्स दिए ही नहीं जाते ऐसे सर्किट्स में। और इसी स्टेट को हम मेटास्टेबल स्टेट भी कहते हैं। मेटास्टेबल से मतलब यह है कि इसमें कोई स्टेबल आउटपुट है ही नहीं, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉनिकली पॉसिबल ही नहीं है कि आउटपुट भी हाई हो और आउटपुट का रिवर्स भी हाई हो। तो ऐसे केसेस में क्या होता है दोस्तों कि दोनों इनपुट्स हाई हो, ऐसी कंडीशन हम एग्जिस्ट नहीं होने देते। तो दोस्तों ये थी यहां पर बात बेसिक एसआर लैच की। अब इसी लैच को हम थ्रू नैंड गेट्स कैसे बनाते हैं और उसके बाद इसके बाकी सारे टाइप्स क्या होते हैं, ये हम अपना अगले वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो उम्मीद है आपको हमारा ये वाला वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है इस टॉपिक को लेकर या इससे प्रीवियस किसी भी टॉपिक को लेकर, तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए, उसका उत्तर देने में हमें बेहद खुशी होगी। हमारे इस चैनल को कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।